गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी साहित्य में आपको गुण पढ़ा रहा था और गुण में हमने गुण की परिभाषा वगैरह पढ़ ली है और परिभाषा के पश्चात हमने एक गुण यानी ओज गुण, कौन सा गुण, ओज गुण हमने पढ़ भी लिया है। ओज गुण के बाद नंबर 2 पर आता है अपना माधुर्य गुण और ओज गुण के बारे में हमने बात की थी कि वह काव्यमय रचना जिसमें ओज का भाव हो अर्थात जोश का भाव हो, स्फूर्ति का भाव हो, वो किस में आएगा, ओज गुण में आएगा। और ओज गुण काव्य रचना को पढ़कर हमारे मन में जोश का भाव, उत्साह का भाव, वीरता का भाव, और वीरता का भाव होगा, जोश का भाव होगा, उत्साह का भाव होगा तो वीर रस आएगा, विभत्स रस भी आएगा और रौद्र रस भी आएगा। और आज हम बात करते हैं माधुर्य गुण की। तो ओज गुण के जस्ट अपोजिट जो गुण है, जस्ट विपरीत जो विशेषताएं बनेगी वो किसकी बनेगी, माधुर्य गुण की बनेगी। तो बात करते हैं माधुर्य गुण की। अब माधुर्य गुण नाम से स्पष्ट दिख रहा है तो इसमें माधुर्य शब्द दिख रहा है, तो माधुर्य का मतलब क्या होता है, माधुर्य का मतलब ही मधुरता होता है। क्या होता है, मधुरता। माधुर्य का अर्थ क्या होता है, मधुरता। तो नाम से भी स्पष्ट हमें पता चल रहा है ऐसी काव्य रचना जिसमें मधुरता का भाव हो, एक मिठास हो, एक आनंददायक बात हो, वह किसमें होगा, माधुर्य गुण में होगा। कि वह काव्य रचना जो मानव हृदय में मधुरता भरती है। मानव हृदय में प्रत्येक मनुष्य जो सहृदय होता है, चाहे वो पाठक हो अर्थात पढ़ने वाला, चाहे वो दर्शक हो अर्थात देखने वाला, अर्थात जो श्रोता हो अर्थात सुनने वाला, तीनों वर्ग के मन में मधुरता बढ़ती है या चित्त क्या होता है, मन को द्रवीभूत करती है। वह काव्य रचना माधुर्य गुणमयी रचना कहलाती है। यानी वह काव्य रचना जो मनुष्य के हृदय में आनंद प्रदान करती है, मनुष्य के चित्त को अर्थात मन को द्रवीभूत करती है, आनंदित करती है, प्रसन्नचित्त करती है, वह रचना कौन सी कहलाती है, माधुर्य गुण कहलाती है। यह काव्य रचना पाठक वर्ग हो या श्रोता वर्ग हो या दर्शक वर्ग हो, तीनों के हृदय को आनंद से द्रवीभूत करती है। तो यह बात आनंद से द्रवीभूत करने वाली जो बात है, ये बात कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। कौन कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ। वो ये कहते हैं कि चित्त से द्रवीभूत, चित्त को जो द्रवीभूत करने की बात है वो कौन कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं कि माधुर्य गुण में जो रचना होती है वो चित्त को क्या करती है, द्रवीभूत कर देती है। ये किसी ने कहा, विश्वनाथ। ये विश्वनाथ वही है जिन्होंने साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखा। आगे बात करते हैं कि माधुर्य गुण के लक्षण कौन कौन से होते हैं या माधुर्य गुण में जो रचना होती है, जो काव्य रचना होती है, उस रचना को हम कैसे पहचानेंगे, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिससे हम ये पता कर सकें कि इसमें माधुर्य गुण होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि माधुर्य गुण में रचना में ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर, यानी ट वर्ग, कौन सा वर्ग आपके, ट वर्ग में सिर्फ ड तक ही है, ध्यान रखना, अणा नहीं इसमें, को छोड़कर क से म तक के वर्णों में इसमें क्या होते हैं, प्रयोग होता है। तो हम दोनों बातों को अलग अलग कर सकते हैं। ट, ढ, ड, ढ को छोड़ा जाता है, यानी पंक्तियों में ये प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे। क से लगाकर म तक, यानी जितने भी स्पर्श व्यंजन है इनको छोड़कर आपके ट वर्ग के 4 वर्णों को छोड़कर सभी वर्णों का क्या होगा, इसमें प्रयोग होगा। नंबर 2 बात, अनुस्वारों का प्रयोग होगा। इसमें किसका प्रयोग होगा, अनुस्वारों का इसमें क्या होगा, प्रयोग होगा। अनुस्वार यानी ये वाला अनुस्वार। अनुनासिक पंचम वर्ण का क्या होगा, इसमें आपकी प्रयोग होगा। अनुनासिक पंचम वर्ण का भी क्या होगा, इसमें प्रयोग होगा। पंचम वर्ण का इसमें प्रयोग होगा, तभी तो यहाँ पर ड वर्ग का पंचम वर्ण हमने नहीं लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है कि पंचम वर्ण का क्या होगा, इसमें पंचम वर्ण कौन सा, क, ख, ग, घ, ढ, सबसे लास्ट वर्ण, लास्ट में जो पंचमाक्षर है वो पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे त, थ, द, द, न, लास्ट न वाला, ट, ठ, द, द, न, सबसे लास्ट न वाला, च, छ, ज, ज, ण, सबसे लास्ट वाला जो वर्ण जो है, प, प, ब, ब, म, लास्ट वाला वर्ण जो अनुनासिक पंचम वर्ण का क्या होता है, इसमें प्रयोग होगा। नेक्स्ट है समास का अभाव या अल्प समासों का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है बिल्कुल समास का प्रयोग नहीं होता है, इसमें क्या लिखा है, अल्प समास का प्रयोग होता है। समासों का प्रयोग तो होता है लेकिन छोटे छोटे समासों का क्या होता है, प्रयोग होता है। लेकिन हमने ओज गुण में पढ़ा था, ओज गुण में हमने पढ़ा था कि ओज गुण में लंबे लंबे समासों का क्या होता है, प्रयोग
होता है, किसमें? ओज गुण में। लेकिन यहाँ पर समास का या तो होता है अभाव, अगर समास का प्रयोग होगा तो भी कैसे होगा? अल्प समास का प्रयोग होगा। रेफ का त्याग, रेफ का क्या होगा? उसमें त्याग होगा। उपलय वर्ण का आपके र का क्या होगा? इसमें त्याग होगा। नेक्स्ट, कोमल मधु में रचना, इस काव्य रचना में कोमल कान पदावली का क्या होता है? प्रयोग होता है। कोमल कान पदावली का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है। अब इसमें कौन कौन से रसों का प्रयोग होता है? इसमें श्रृंगार रस, करुण रस व शांत रस का क्या होता है? प्रयोग होता है। वीर रस के जस्ट अपोजिट है श्रृंगार, करुण व शांत रस का इसमें प्रयोग। या तो कोई श्रृंगारी रचना होगी, या तो करुण रस की रचना होगी, या फिर शांत रस की रचना होगी। हम उदाहरण देखते हैं, और ये उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा भी, अगर हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बिहारी का ये उदाहरण जो हम लगभग सब पढ़ते हैं कि बतरस लालच लाल की मोरली दरी लुकाए, सोह करे बहुनी हसे देन कहीं लट जाए। ये बिहारी की श्रृंगार रस, कौन सा रस? आपके श्रृंगार रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। श्रृंगार रस की जब बात करें तो बिहारी के श्रृंगार रस के अंतर्गत ये वाला जो उदाहरण है वो श्रृंगार रस का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाएगा। बतरस लालच लाल की इस प्रसंग को जब देखते हैं, गोपियां और कृष्ण की बात हो रही है। गोपियां बाल कृष्ण से मधुर मधुर बातें करना चाहती हैं, उसकी तुतलाती हुई बातों से वो आकर्षित हो जाती हैं और उनसे और बातें करने का प्रयास करते हैं। हम भी छोटे बच्चों से बात करते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं, वो बालक जो बार बार बोले हम उसे बार बार परेशान भी करते, उसके साथ हंसी ठिठोली भी खेलते हैं। वैसे गोपी भी करती है कि बतरस लालच, बतरस का मतलब होता है बात रूपी रस। बतरस क्या होता है? बात रूपी रस, रूपी का प्रयोग हो रहा है। तो जब अलंकार में हम चले तो रूप का अलंकार इसमें हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, गोपियां श्री कृष्ण से बातों रूपी रस को प्राप्त करने के लिए, अर्थात श्री कृष्ण से बातें करने के लिए क्या कर देती है? मुरली दरी लुकाए, वो मुरली को छुपा लेती है। सोह करे बहुनी हसे देन कहीं लट जाए, भगवान कृष्ण को बार बार वो सौगंध देकर पास में बुलाती है, सोह देती है, सौगंध देती है। बहुनी हसी यानी बहु से आंखों से इशारा करती है, और देन कहीं लट जाए, और देने का कहती है। कृष्ण लेने के लिए जब नजदीक आते हैं तो गोपियां वापस क्या कर देती है? मना कर देती है। तो गोपियां और बालकृष्ण की ये बात है कि गोपियां बालकृष्ण से बातें रूपी रस को प्राप्त करने के लिए, बालकृष्ण की तुतलाती बातों को करने के लिए गोपियां श्री कृष्ण से बात करने के लिए उसकी मुरली को क्या कर देती है? छुपा देती है। हम भी छोटे बालक से किसी प्रकार का सामान वगैरह सब खिलौना वगैरह छुपा देते हैं। क्यों छुपाते हैं? उस बालक से वार्तालाप करने के लिए, उस बालक की तुतलाती बातों को हम सुनने के लिए ऐसा करते हैं। तो वैसे कैसे गोपियां भी बालकृष्ण से बातें करके उसकी मुरली को छुपा लेती है, सोह करे सौगंध देती है, बहुनी ऐसे आंखों से हंसती है, देन कहीं लट जाए देने के लिए कहती है, फिर वापस क्या कर देती है? मना कर देती है। तो श्रृंगार रस गोपियां और श्री कृष्ण के जो आपके हावभाव है ये सब यहाँ पर बताए गए हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये बिहारी का एग्जाम्पल है श्रृंगार रस, जो किसमें आ जाएगा? माधुर्य गुण में आ जाएगा। नेक्स्ट बात है, अब इस उदाहरण को जब हम स्पष्ट तो हमने किया, इस उदाहरण को पहचानने का तरीका जब देखते हैं कि इसमें कर्कश वर्णों का प्रयोग हुआ है कि इसमें कठोर वर्णों का कहीं पर प्रयोग हुआ है क्या, कि इसमें कहीं ओज का भाव, जोश का भाव, क्रांति का भाव आ रहा है क्या, इसमें मधुरता पूर्वक बातें हो रही है। मधुरता पूर्वक क्या हो रही है? आपके बातें हो रही है आपके। तो यहाँ पर जो ये वर्ण है देखो, इस वर्ण को छोड़ा गया है, आपके क से म तक के वर्णों का इसमें क्या किया है? प्रयोग किया है। दूसरी बात, अनुस्वारों का इसमें प्रयोग किया जाता है, आपके अल्प समासों का प्रयोग होता है। रेप का त्याग, कोमल मधुर रचना। तो कोमल काल पदावली का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? माधुर्य गुण में होता है। नेक्स्ट है, लाली बन सरस कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों से घुंघराली मन की मधुर बनकर जगती। लाली बन सरस कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों से घुंघराली मन की मधुर बनकर जगती। ये कामायनी का उदाहरण है। कामायनी का जो भाग है, कौन सा भाग है? लज्जा सर्ग जो है, ये बात लज्जा को ही कही जाए। लज्जा एक मनुष्य का भाव है। आचार्य रामचंद्र नाम शुक्ल सुना होगा आपने, उन्होंने भी भाव मनोविकार संबंधी निबंध लिखे थे। वैसे जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी जो ग्रंथ लिखा है, जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य कामायनी है,
जिसके कितने भेद, इसके रामायण के 18 जो भाग है आपके, उसमें आपकी लज्जा प्रमुख सर, कौन सा आपकी लज्जा एक भेद है, उसी की पंक्ति यहाँ पे बताई गई है। तो लाली बन सरस कपोलों की, यहाँ पे लज्जा को कहा गया है कि लाली बन सरस कपोलों की, लज्जा आंखों की लाली, आपकी मुंह की लालिमा को आपको बढ़ा चुकी है, आंखों में अंजन से लगती, आंखों में अंजन काजल के समान लज्जा प्रतीत हो रही है। कुंचित अलकों सी घुंघराली, हल्के क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल, घुंघराले जो बाल होते हैं, कुंचित अलकों सी घुंघराली, ये किसको कहा गया है, लज्जा को कहा गया है। मन की मरोड़ बनकर जगती, और मन में उमंग पैदा कर रही है, कौन, लज्जा। तो यहाँ पर लज्जा के बारे में बताया गया है। और सबसे लास्ट एग्जांपल है अमीय हलाहल मत बरे श्वेत श्याम रत्ना जियत मर्द जुकी जुकी पर जे जितवत एक बात। यहाँ पर जो बात बताई गई है वह एक शराबी के बारे में बताई गई। किसके बारे में, सब एक शराबी के बारे में, कि अमीय हलाहल मत बरे श्वेत श्याम रत्ना। अमी क्या होते हैं, शराब, हलाल क्या होती है, शराब आपकी, मत ये बिल्कुल का नशा, श्वेत श्याम रत्ना, ये सभी मेंबर जो शराब पीने के पश्चात जियत मर्द झुकी झुकी, जीते हुए भी और मरते हुए भी, झुकी झुकी पर झुक झुक कर बार बार नीचे गिरते हैं। जे चितवत एक बार, जो मनुष्य भी इसको एक बार पी लेता है, वह मनुष्य अपने क्रियाकलाप में झुक झुक कर बार गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है। और जब उसके हाव भाव एक्सप्रेशन को हम भी जब देखते हैं तो एक भाव जो पैदा होता है वो माधुर्यता का भाव होता है, माधुर्य गुण का भाव पैदा होता है। तो हमने माधुर्य गुण के अंतर्गत परिभाषा, उसके लक्षण और विशेषताएं और उदाहरण हमने पढ़े, ठीक है। एक और उदाहरण इसका और माना जाता है, नीलक सखी ये खंजन आए, ये भी जो एग्जाम्पल जो है ये किसका है, इसी माधुर्य गुण का एग्जाम्पल है, जो मैथ्सन गुप्त का है आपके। तो माधुर्य गुण के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उसके लक्षण और उसके उदाहरणों को वापस हमें ध्यानपूर्वक देखना है और उसका एक बार वापस क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम माधुर्य गुण पर ही समाप्त करते हैं। कल इसके पश्चात जो नया अपना जो सबसे लास्ट जो गुण है वो कौन सा है, प्रसाद गुण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ट्वेल्थ हिंदी साहित्य में हम काव्य गुण पढ़ रहे थे और काव्य गुण के अंतर्गत हमने ओज गुण पढ़ा और माधुर्य गुण पढ़ा, और आज हम प्रसाद गुण के बारे में बात करते हैं। और काव्य के क्षेत्र में एकमात्र प्रसाद गुण, काव्य के क्षेत्र में एकमात्र प्रसाद गुण जिसको गुणों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणों का राजा। किसी को हम राजा की उपमा देते हैं, किसी को हम किसी श्रेष्ठ की उपमा देते हैं, तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। क्या होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। इसलिए गुणों में प्रसाद, उनको गुणों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गुण में, कौन से गुण में, प्रसाद गुण में सभी रसों का क्या हो जाता है, समन्वय हो जाता है। जैसे हमने ओज गुण पढ़ा था, तो ओज गुण में हमने देखा बीरस होता है, विभत रस होता है और रोध रस होता है। हमने माधुर्य गुण पढ़ा, तो माधुर्य गुण में हमने देखा कि उसके अंतर्गत शांत रस होता है, करुण रस होता है और श्रृंगार रस होता है। लेकिन जब हम प्रसाद गुण की बात करें, किसकी बात करें, प्रसाद गुण की बात करें, इस प्रसाद गुण में ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण तीनों सब क्या हो जाता है, आपके साथ में एक साथ मिक्स हो जाता है। कहने का मतलब है प्रसाद गुण की विशेषता यह होती है जिस गुण में सभी रसों का एक साथ क्या हो जाता है, समन्वय हो जाता है। सभी गुण जब एक जगह सम्मिलित हो जाते हैं, वहां पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। नवरस, नवरस परिभाषा की जब बात करें कि वह काव्य रचना जो चित्त को आनंदित करती है, अर्थात चित्त को जो प्रसन्न करती है, क्योंकि प्रसाद का मतलब ही क्या होता है, प्रसन्न चित्त करना या आनंदित करना। तो वह काव्य रचना जो चित्त को आनंदित करती है या चित्त को प्रसन्न चित्त करती है, वह चित्त का विकास करती है, वह प्रसाद गुण में रचना होती है। वर्ड क्या है, चित्त का विकास। प्रसाद गुण में चित्त का विकास होता है, चित्त होता है मन। प्रसाद गुण में चित्त का व्यापकत्व होता है, अर्थात चित्त का विस्तार होता है। प्रसाद गुण में चित्त निर्मल हो जाता है, निर्मलता का इसमें भाव होता है। प्रसाद गुण में वापस चित्त की व्यापक हो चाहे व्याप्ति को हो चाहे एक बात है। और प्रसाद गुण में चित्त की क्या हो जाती है, समरसता हो जाती है। समरसता का मतलब है एक प्रकार का समानता का भाव, सभी रसों का एक जगह समन्वय हो जाता है। समान रस की जो भावना जो होती है, समरसता जो होती है, वह किस
किसमें होगी? प्रसाद गुण में होगी। महत्व तो इसलिए माना जाता है प्रसाद गुण का, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रसाद गुण? क्योंकि संपूर्ण 9 रसों में, यानी जितने भी रस हैं अर्थात 9 रस, वे साहित्य में 11 रस माने गए। कुछ एक विद्वान 2 रस और मानते हैं, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस 2 और ऐड किए गए हैं। संपूर्ण 9 रसों में प्रसाद गुण की गति होने का, अर्थात सभी रसों में प्रसाद गुण की गति होती है, अर्थात सभी में प्रसाद गुण क्या होता है? व्याप्त होता है। इसी कारण रसराज श्रृंगार की भांति श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। उसी प्रकार गुणों में गुणों का राजा, प्रसाद गुण को गुणों का राजा कहा जाता है। क्योंकि प्रसाद गुण में ओज में रचना भी आती है, माधुर्य गुण में रचना आती है, दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों साथ में रहती हैं और हमें क्या प्रदान करती है? आनंद प्रदान करती है। प्रसाद गुण की विशेषता क्या होती है? जो काव्य प्रकाश का मम्मट ने बताई है, काव्य प्रकाश का मम्मट ने बताया, उन्होंने क्या बताया है कि प्रसाद गुण की जो सत्ता जो होती है, प्रसाद गुण की जो सत्ता जो होती है, उसका जो विस्तार होता है वो कितना होता है कि शुष्केंदना अग्निवत, अर्थात अब शुष्क ईंधन की बात हो रही है। शुष्क यानी सूखा हुआ ईंधन, ईंधन क्या होती है? लकड़ी। शुष्क ईंधन में अग्निवत, इस प्रकार सूखे ईंधन में आग लगाते हैं तो वो आग जल्दी से बढ़ उठती है या फिर धीरे धीरे लगती है? जल्दी से बढ़ उठती है, क्योंकि लकड़ियाँ अगर सूखी हुई है, बिल्कुल एकदम सूख चुकी है और उसमें अगर अग्नि डाल दी जाए तो हाथों हाथ ददक उठती है, अर्थात हाथों हाथ जल जाती है, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और वहीं पर अगर गीली लकड़ी हो, लकड़ी में नमी हो तो उसमें क्या लगता है? समय लगता है। लेकिन यहाँ पर प्रसाद गुण की विशेषता बताई गई है, शुष्क ईंधन अग्निवत, अर्थात सूखे ईंधन में जिस प्रकार जल्दी से आग बढ़ उठती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण की जो रचना जो होती है हमारे मन में अचानक से जो उसका भाव, प्रांतिक भाव क्या कर देती है? पैदा कर देती है। वीरस और उदरस की ऐसी रचना है, ऐसी रचना है जो पढ़ते ही हाथों हाथ हमारे समझ में आ जाए और हमारे मन में जोश का भाव पैदा हो जाए। कौन सी रचना होगी आपकी? प्रसाद गुण में रचना होगी। दूसरा स्वच्छ जलवत, स्वच्छ जल में किसी भी प्रकार का पदार्थ वगैरह, किसी प्रकार का कपड़ा वगैरह डाल दिया जाए तो उसमें जो पारदर्शिता जो होती है, स्वच्छ जल में आपकी जिस प्रकार की पारदर्शिता होती है, वैसी की वैसी पारदर्शिता श्रृंगार रस में होती है। सहसैव यानी अपने आप, प्रसाद की विशेषता होती है सहसैव, यानी उस काव्य रचना को पढ़कर हमें वो अपने आप क्या आ जाती है? समझ में आ जाती है। तो वो रचना कैसे कहलाएगी? प्रसाद गुण में रचना वो कहलाएगी। कहने का मतलब है जिस काव्य रचना को पढ़कर वो काव्य रचना अगर हाथों हाथ अपने समझ में आ रही है, कहीं पर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, न ट वर्ग देखने की आवश्यकता, न म वर्ग, न प वर्ग, न क वर्ग, न च वर्ग, न पंचमाक्षर वर्ग, कुछ भी वगैरह सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाथों हाथ कोई काव्य रचना अपने को समझ में आ रही है तो वह काव्य रचना जो कि किसमें आएगी? प्रसाद गुण में आएगी, क्योंकि उस काव्य रचना को पढ़कर हाथों हाथ हमें क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। अन्य सभी किसमें जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। जब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, किसके तौर पर? उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उससे पहले एक बार वापस से देख पाओगे कि काव्य निर्णय का जो विकारिदास है, काव्य निर्णय का जो विकारिदास है वो प्रसाद गुण की सत्ता का विस्तार जो है, प्रसाद गुण की सत्ता का जो विस्तार है वो क्या मानते हैं कि ओज गुण में चित्त की दीप्ति होती है, चित्त चमक उठता है, जोश का भाव, क्रांति का भाव। माधुर्य गुण में चित्त की वृद्धि होती है और प्रसाद गुण में चित्त का क्या होता है? विस्तार होता है। तो मैंने इन तीनों बातों को प्रत्येक काव्य रचना की परिभाषा में क्या किया है? ऐड किया है। ऐड करने की वजह क्या है? विकारिदास ने जो काव्य निर्णय जो ग्रंथ लिखा है, इसलिए इसको काव्य निर्णयकार कहा जाता है। तीनों परिभाषाओं में मैंने तीनों शब्दों को क्या किया है? ऐड किया है। जब हम जब इसकी भी बात करें, इसमें चित्त का विकास, विस्तार और विकास दोनों एक ही बात है, ध्यान रखें। अब आ जाए वापस हम इधर, जब हम इसको देखते हैं, उदाहरणों को देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि हुए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जसो। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि हुए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सोपक धोए। यहाँ पर सुदामा और कृष्ण का जो मिलन है, उस मिलन को बताया गया है। जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं तब श्री कृष्ण जो है आपके परात लेकर, उसमें अभी तक पानी डाला हुआ भी नहीं है और सुदामा के पैर धोने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर, उसकी रुग्ण अवस्था को देखकर भगवान कृष्ण की आंखों से सुदामा बहने लग जाती है।
तो देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि हुए। करुणानिधि कौन? भगवान कृष्ण, विष्णु अवतार स्वयं। सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणानिधि रोने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, अभी तक पानी और परात को उन्होंने छुआ भी नहीं है और नैनन के जल सोपक दे। भगवान कृष्ण की आंखों से बहने वाले अश्रु धारा से सुदामा के पैर अपना में क्या हो चुके हैं? दुख चुके हैं, यानी धो दिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर करुण रस की भावना है। ये जो काव्य रचना की जब बात करें, पंक्तियां जो है वो किसकी है? ये नरोत्तम दास की पंक्तियां है। किसकी है? जो किसमें से है? सुदामा चरित्र में से। सुदामा चरित्र की पंक्तियां हैं। कौन सी? ये वाली नरोत्तम दास स्वामी की जो रचना है सुदामा चरित्र, जो करुण रस की श्रेष्ठ में रचना है। तो करुण रस की रचना इसमें आएगी। दूसरा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो। अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो। हमें कुछ न कुछ कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता है आविष्कार की क्या होती है? जननी होती है। अगर कुछ कर्म भी नहीं करेंगे तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा? तो मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करते रहना चाहिए, तो उसका फल मिलेगा। अदरवाइज अगर वो कुछ भी कर्म नहीं करेगा, अगर वो अकर्मणी बनकर बैठ जाएगा, सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर लेगा, तो उसका कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। उससे जीवन में कभी लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उसको कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। मन में निराशावादी भाव नहीं आना चाहिए। मनुष्य के मन में आशावादी भाव आना चाहिए। कैसा भाव आना चाहिए? आशावादी। सकारात्मक विचार को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। नेक्स्ट बात है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। देखो तीनों उदाहरणों की जब बात करें तो सामान्य सी पंक्तियां बताई गई है। सामान्य सी पंक्तियां हम क्या निकाल रहे हैं? सामान्य सा अर्थ निकाल रहे हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो। और नेक्स्ट पंक्ति है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे ईश्वर आनंददाता, आनंद को प्रदान करने वाले, ज्ञान हमको दीजिए, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, और हमारे मन में या आसपास जितने भी दुर्गुण हैं उनको आप क्या कर दीजिए? दूर कर लीजिए। तो हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, पहचानने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। रचना को पढ़कर जिस प्रकार सूखे दिल में आग लग जाती है, बड़कुर्ती हाथों समझ में आ जाती है, उसी प्रकार प्रसाद रूपी काव्य रचना हमारे हाथों समझ में आ जाती है। नेक्स्ट बात करें किसकी? आगे भिक्षु कविता की। 11th हिंदी अनिवार्य में भिक्षु कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगर हमने पढ़ी है तो उस कविता में शुरुआत की जब पंक्तियां जब देखते हैं, और करुण रस की श्रेष्ठ में रचना है आपकी। कौन सी? भिक्षु। तो उसमें शुरुआत में पंक्तियां बताई गई है कि वह आता पछताता चल रहा लखोटिया टेक, पेट पीठ दोनों मिलकर हो चुकी है एक, चल रहा लखोटिया टेक। कहने के बाद उस भिखारी की दीनहीन अवस्था को बताया गया है कि क्या बताया गया है कि उसकी पेट और पीठ भूख की वजह से, पीड़ा की वजह से दोनों मिलकर क्या हो चुकी है? एक हो चुकी है। और उस भिखारी की दयनीय स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। तो वह काव्य रचना पढ़ते ही हमें हाथों हाथ क्या जाती है? समझ में आ जाती है। पढ़ते ही हमें हाथों हाथ समझ में आ जाती है। इसलिए वो काव्य रचना कौन सी होगी? काव्य करुणा में प्रसाद रूपी रचना होगी। वो आता पछताता पच पर जाता, वो आता हुआ पछता रहा है, पथ पर जा रहा है। वो पछता क्यों रहा है? क्योंकि लोग उसकी तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रहे, इसलिए क्या कर रहा है? पछता रहा है, मन में दुख का भाव हो रहा है। चल रहा लखोटिया टेक, पेट पीठ दोनों मिलकर हो चुकी एक, और अध फटी झोली फैलाकर आपके किसी के सामने वो हाथ फैला रहा है। झोली भी कैसी है? आधी फटी हुई है। और उसमें आगे ये बताई गई है कि अगर उसे रोटी मिल भी जाती है, झूठे बरकों से मिल भी जाती है, तो उस रोटी को भी कुत्ते छीनने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। अर्थात जैसे जैसे वो खाने का प्रयास करता है तो जो कुत्ते जो हैं वो भी लेकर क्या कर जाते हैं? आपके भाग जाते हैं। ऐसी दयनीय अवस्था बताई गई है। ऐसा करुण रस में आपकी रचना बताई गई है। तो किसमें मानी जाएगी? प्रसाद गुण के अंतर्गत मानी जाएगी। तो प्रसाद गुण की परिभाषा को जब वापस देखते हैं, वह काव्य रचना जिनको आनंदित करती है तो हम, और जिनका क्या करती है? विकास करती है, वो प्रसाद गुण में रचना होती है। प्रसाद गुण जो होते हैं गुणों का राजा इसलिए होता है क्योंकि प्रसाद गुण में नवरसों का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। नवरस इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जब हम यहीं पर बात करें, यहाँ पर करुण रस की बात हो रही है, करुण रस की बात हो रही है। यहाँ पर बात करें नर हो निराश करो, वीर का भाव होता है। कौन सा भाव? वीरता का भाव। यहाँ पर वापस आनंद की बात हो रही है, और यहाँ पर वापस करुण रस की बात हो रही है।
सभी में अलग अलग बातें हो रही है। यानी कहने का मतलब है प्रसाद गुण में नवरसों क्या होता है, मिश्रण होता है। संपूर्ण नवरसों का इसको प्रसाद गुण को रसराज संकार की भांति कहा जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। काव्य निर्णय का विकय दास ने तीनों गुणों के बारे में हमने क्या क्या बात बताई है। और गुण में क्या चित्त की दीप्ति होती है, माधुर्य गुण में चित्त की धृति होती है, प्रसाद गुण में चित्त का विस्तार होता है। तो आज हमने गुणों के अंतर्गत हमने तीसरा जो गुण है प्रसाद गुण, गुणों के भेद हमने 3 किए थे और हमने आज प्रसाद गुण क्या कर लिया है, संपूर्ण कर लिया है। ओज गुण हमने पढ़ा है, माधुर्य गुण भी हमने पढ़ा है और आज प्रसाद गुण के अंतर्गत हमने परिभाषा, प्रसाद गुण के विभिन्न उदाहरणों के बारे में, प्रसाद गुण के महत्व के बारे में पढ़ा है। तो अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ हिंदी साहित्य में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।